हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जो मैंने पिछली ड्राइंग आप लोगों को समझाई थी और कोऑर्डिनेट निकालना भी बताया था, है ना। तो ये वही ड्राइंग है। इसके मैंने सारी वैल्यू जोड़ के लिख लिया है। आप भी जब ये बनाएंगे तो ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा नोट करके, ताकि आपको प्रोग्राम बनाने के टाइम ज़्यादा कैलकुलेटर की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा ये है कि आज हम लोग इसी ड्राइंग का प्रोग्राम के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर इसका प्रोग्राम भी बना दें। तो दोस्तों, ये ना सिंपल तो नहीं है। ये ड्राइंग्स जो बनाना है, कुछ पोर्शन इसमें हम लोगों को ग्रुपिंग टूल से बनाना पड़ेगा। ये रेडियस वगैरह ग्रुपिंग टूल से बनाने में दिक्कत आएगी। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, कि इसमें एक टूल आप पहले ये चला दें। चाहे आप पहले रेडियस इसको रफ कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं तीनों को, और फिर अलग से एक टर्निंग टूल से ऐसा रेडियस बना के ऐसा भी आप जा सकते हैं। और बाद में ये जो टूल खाली करना है, इसको आप ग्रुपिंग टूल से भी कर सकते हैं। तो अब देखिए इसमें कैसे प्रोग्राम बनेगा। सबका अपना अपना अलग तरीका हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ यही पहला और आखिरी हो, है ना। सबके अपने अपने आइडियाज हो सकते हैं। और कई बार हम जैसा सोच के बनाते हैं और मशीन पे जब उसको बनाते हैं तो कुछ दिक्कतें भी आएंगी। तो उन दिक्कतों को भी दूर करना है। हो सकता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी करना पड़े। नॉर्मली जब कोई क्रिटिकल कंपोनेंट हम बनाते हैं तो कोऑर्डिनेट्स जो निकला उसके अलावा भी कुछ वैल्यू हम चेंज कर करके वो मैच कराते हैं। तो वो आपको करना पड़ेगा। मैं आपको इसको कैसे बनेगा प्रोग्राम एक आइडिया देता हूं, आप समझे और इसको यूज करें। फिर कैसा लगा वो आप मुझे बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये मुझे बनाना होगा ना, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको खाली कर लें पहले, है ना। उसको खाली करके बाद में इसको आप ये बना लें, या आप चाहें तो टर्निंग टूल से जिससे ओडी आप बनाएंगे, ये 104 8.4 का ओडी बनाना है। तो आप एक बार तो इसको, पता नहीं रॉ मटेरियल कितना हो, आप मान लीजिए 109 हो या 110 हो, तो एक बार तो आप इसको टर्निंग कर लेंगे 109 पे। 108.4 है ना ये, तो आप टर्निंग करके इसको 109 का डाया बना लें। अब उसी टूल से मैं चाह रहा हूं कि ये रेडियस भी बना लें। तो अब ये रेडियस अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे समझे। या जब हम लोग फिनिश डाया 108 का बनाएंगे, तो सपोज करिए कि मैं उस टूल को कुछ ऐसा लेके आ गया। ठीक है ना, प्रोग्राम का ऊपर वाली लाइनें तो आपको पता ही है। तो मैं इस टूल को एक्स में 108 पे लेके आ गया, 108.4। जेड में 2 पे, या आप एक्चुअल ड्राइंग देखेंगे ना तो यहाँ पे भी चेम्फर है। ये एक्चुअल ड्राइंग में देखेंगे तो ये चेम्फर है 2x45 का, लास्ट में जो ड्राइंग बताया था। तो अगर इसको भी बनाना है तो 108 में से आप 4 घटा देंगे तो 104.4। अगर आप चेम्फर से बनाना है तो आप यहाँ पे 104.4 जेड में 2 कर दें, फुलेंट ऑन कर दें, और उसके बाद आप G01 G42 Z0.0 फीड 0.15। ठीक है ना। तो अभी हमने टूल को यहाँ पे टच करा लिया, ये वाला डाया पे। यहाँ से आपको आना है यहाँ पे, तो आप ऐसा लिख दें G01 X 108.4 Z-2। ये चेम्फर लग गया। फिर आपको ये वैल्यू दिया हुआ है 4.74। आप ऐसा लिखेंगे G01 Z-4.74। ये टर्निंग टूल है कोई, ना कि ग्रुपिंग टूल है ना। तो 4.74 हो गया, टूल यहाँ पे आ गया। और यहाँ से मुझे, चूंकि ये जो डायामीटर है ना ग्रुप, ये रेडियस बनने का, वो डाया 106.98 निकाला था। तो अब यहाँ से मैं ऐसे टेपर में ही उस डाया पे आऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया
G01 X 106.98 A। अभी ये जो कोण था ये 17 डिग्री है, ये मैं उस एंगल में ही आऊंगा, है ना। तो अब ये 17 डिग्री एक तरफ का कोण है, तो आप समझिए कि ए की वैल्यू आप निकालेंगे ना, तो ये एंगल ये है 17 डिग्री, ये 90 है, तो 90 और 10 107 हो गया। तो आप a माइनस 107 लिखेंगे तो वो टूल इसी टेपर हिस्से में ही आ जाएगा, यहाँ से लगभग 2 mm के आसपास नीचे आएगा। और यहाँ से फिर मैं इस टूल को ऐसे ले आऊँगा यहाँ पे, जहाँ से हमें बनाना है। यहाँ की जो वैल्यू है वो आपको सीधा मिला हुआ है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने के लिए। तो यहाँ पे आना है तो मैं लिख दूंगा G01 Z माइनस 22.04, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ आ गया टूल, अब ये जो मटेरियल था ये इसको काटता हुआ टूल आ जाएगा, टर्निंग टूल। अब यहाँ से मुझे यहाँ आना है, तो अब यूज कर लेंगे इसमें हम लोग G03। तो G03 X का डाया वही रहने वाला है 106.98, ठीक है ना। और ये आपको वैल्यू मिला है या ये मिला है, दोनों में कोई भी यूज कर ले। तो अगर ये यूज कर लेते हैं तो 23.96। एक्चुअली ये वैल्यू मैंने ऐसे निकाले, नहीं तो आप यहाँ पर W का भी यूज कर सकते थे। तो ये हो गया 106.98 Z माइनस 23.96 R1। अब ये टूल ऐसा रेडियस बना के फिर इधर आ गया अपने आप। फिर आपको यहाँ आना है, यहाँ की वैल्यू है 41.04 R1 एंड अब ला। फिर G01 Z माइनस 41.04, आप यहाँ आ गए इस वैल्यू पे। फिर G03 X 106.98 Z माइनस, अगर हम लोग यहाँ पे आ गए तो अब यहाँ आएंगे तो 42 पॉइंट, यहाँ की वैल्यू हमने दे दिया आपको 42.95। तो Z माइनस 42.95 R1। तो फिर ये आपका बन गया। फिर ऐसे ही अगर आपको इधर आना है तो आप इधर भी आ सकते हैं, है ना। अगर ड्राइंग में तो यहाँ पे भी एक छोटा सा रेडियस दिया है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से थोड़ा सा इधर आ जाएं या इधर आ जाएं या इसके सीध में भी आ जाएं। तो यहाँ आगे ये 42 पे, यहाँ का है ये 60 है, आप थोड़ा सा पहले रुक जाए तो ये 60 है या 59 लिख दें, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। G01 Z माइनस 59, यहाँ का 60 है, मैं यहाँ का वैसे ही मान लिया कि आधा mm कम होगा। फिर यहीं से मैंने टूल को उठा लेना है। अब यहाँ से G0 हमने इसको X में 108 या 9 ले लिया, और फिर यहाँ से G0 G40 X 200 Z 100 M09 M01। अभी क्या होगा कि ये टूल जो टर्निंग टूल चलेगा ना, तो वो यहाँ से ये ऐसा बना के ऐसा जाएगा, ये प्रोफाइल आपका बना के ऐसा आ गया, फिर यहाँ आ गया, ये प्रोफाइल बना दिया, ऐसा बना के टूल हमारा चला गया। तो एक तो ये हो गया टर्निंग टूल से हम बना रहे हैं। और डाया में बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि 108 और 106 है, ये 107 ही समझिए। तो ये जो ड्राइंग में तो दिख रहा है इतना, बट एक्चुअल में जो डिफरेंस है वो लगभग 0.67 के आसपास है। 108.4 में से आप ये 107 ही मान लें तो लगभग 1.4 है। तो ये जो गैप है ना, ये लगभग 0.7 के आसपास है। तो इसलिए कोई भी टर्निंग टूल बड़े आराम से बना लेगा। हम लोग VNMG वगैरह का भी लेके बना सकते हैं। अब ये जो पोर्शन बच रहा है ना दोस्तों, ये या ये
इसको हमें ग्रुपिंग टूल से बनाना है, क्योंकि ग्रुपिंग से रेडियस बनाना थोड़ा भारी था। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ये जो पोर्शन है, प्रोफाइल हमने बना दिया, तो ये जो पोर्शन है ये हम लोग बनाएंगे ग्रुपिंग से। और जो भी टूल है, समझिए कि N2 अगर हमारा सीक्वेंस नंबर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग टूल लेंगे। यहाँ पे लिख दिया G28 U0 W0 202, है ना। और ये हमारा ग्रुपिंग का टूल है। विड्थ आप 4 mm ले लीजिए, क्योंकि 8 है तो आप 4 से बना लीजिए, बाद में इसको रफ फिनिश कर लेंगे। तो ये 4 ले लिया, फिर इसको यहाँ पे रोटेट करा लेंगे। G97 S800 M03 G0 X 150 Z 50 G0 X। अब समझिए कि हमारा ये ओडी तो 108 बना ही है, और यहाँ से ये 0.7 है, तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग इसको लेके कहाँ आएंगे, पहले ये बीच में से कट करना है। तो अब ये 8.7 है और आपका टूल है 4 mm का, तो आप 4 को एक बार ऐसा करें कि ये इसको 7 बना दें। 8 बनना है ना, तो पॉइंट हम इसको 7 बना देंगे। तो 7 बनाने का मतलब ये है कि ये हम कुछ पोर्शन इधर से काटेंगे, यहाँ पे ऐसा ऐसा और यहाँ से। तो अगर 4 से हम 7 क्यों काट रहे हैं बीच में, कि ये इधर भी 1 mm या मतलब 8.37 है ना, तो ये 4 का टूल है, तो वो एक बार में 4 mm ऐसा काट दिया। अगले में आप 0.5 ओवरलैप करा दें ऐसा। तो अगर ये 0.5 करा देंगे तो समझिए कि एक बार ये 4 हो गया और एक बार ये 3.5 हो गया, है ना। तो ये वाला पोर्शन आपका 4 कट गया। तो 4 3 7 7.5 हमने काट लिया, 7.5 mm। तो अब ये समझिए कि वैल्यू कैसे निकलेगी, कि आप अगर 7.5 mm बीच में रफ करते हैं तो ये वैल्यू है आपकी 8.35, समझ लीजिए, माइनस 7.5 हम काट रहे हैं 7.5, तो ये हो गया 8.5 बच रहा है, ठीक है ना। 0.85 हम, ये वैल्यू है 8.35, हम काट रहे हैं 7.5, तो ये बच गया जो इसमें से घटाएंगे, तो ये जो बचेगा 0.85, ठीक है ना। तो अब 0.85 को आप डिवाइड कर दें, क्योंकि हम इधर टोटल 0.85 आ रहा है, तो 0.85 को अगर हम भाग कर दें 2 से, तो ये बचा 0.42 के आसपास लगभग। तो ये इधर जो हम छोड़ेंगे ये वाला पोर्शन इस साइड में, ये भी हमारा बचेगा कितना, 0.42, समझ रहे हैं, 0.42। और इधर भी ये जो हम छोड़ेंगे ना यहाँ पे, ये हमारा हो गया 0.42, इधर भी जो हम छोड़ेंगे वो 0.42 है, ठीक है। तो अब ये हमें टूल को यहाँ लाना है, और यहाँ पे ये जो है लगभग ये 17.1 है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे 0.42 के लिए, कि ये वैल्यू जो है यहाँ की है ये 17.68, तो 17.68 में से 42 घटा दें, पहले हमारा टूल यहाँ पे आएगा ऐसा, फिर इधर आएगा। तो अब इसके लिए क्या करेंगे कि 17.68 है, उसमें से 17.68 में से -42 कर दीजिए। तो 17.68 माइनस 0.42, ये आ गया 17.26। अब इसको x में तो आप यहीं रख लीजिए 108 पे ही, चाहे तो ऊपर से, या 109 पे रख लें रैपिड में ही, तो 109। z माइनस रखेंगे दोस्तों हम 17.26 पे,
ऐसा। फिर इसको हम G01X में, ये डाया है 78.4, आप थोड़ा एक पॉइंट ऊपर ही रखिए ताकि अभी कई बार चलाना है, बाद में फिनिश कर देंगे। तो इसको मैं 78.5 पे ले आया, फीड पॉइंट 05 ले लीजिए। तो अभी ये इतना पोर्शन हमारा कट गया आधा इस साइड में, ये वाला जो है ये समझिए ये खाली कर लिया हमने मोटा मोटा। फिर इसको 3.5 mm इधर शिफ्ट कराना है, तो फिर से ऊपर ले जाएंगे G0X में 109 पे, या 110 भी ले सकते हैं, ऊपर ही तो जाना है। फिर इसको G0W में 3.5 जो मैंने बताया इसको शिफ्ट करेंगे 3.5। फिर यहाँ से G01X में हम आ जाएंगे 78.5 पे। तो अब क्या होगा कि ये फिर से ये अभी इस वैल्यू पे आ गए ऐसा, ये बीच में हमने खाली कर लिया और यहाँ पे 0.1 के आसपास, क्योंकि 78.4 है और हम ला रहे हैं 78.5 पे, तो यहाँ पे भी 0.1 मटेरियल छूट गया। फिर से अब इसको ऊपर लेके जाना है G0X में 109.0 पे, है ना। तो अब फिर से मुझे देखना है कि अगर हमारा ये 17.1 है और हम लोगों ने यहाँ पे 7.5 काट दिया, तो अभी ये बच कितना कितना रहा है, ठीक है, ये समझे। तो अभी ये जो वैल्यू है वो है 17.1, 17.1 माइनस 7.5, ये बचा टोटल 9.6। अगर इसमें से ये घटा दें, ठीक है ना, 17.1 में से ये 7.5 काट दिया तो ये बच गया 9.6, तो उसमें ये और ये मिला के है, तो 9.6 का हम लोग आधा कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर दें, तो ये आ रहा है इधर जो बच रहा है ये पोर्शन लगभग, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन ऐसे ही करनी पड़ेगी आपको। ये जो बच रहा है यहाँ 4.8 और यहाँ पे भी जो बच रहा है ये भी बच रहा है 4.8, मतलब दोनों तरफ 4.8 बच रहा है। अब इसको आपको ऐसा, अब 4.8 है, ठीक है ना, आपकी इंसर्ट्स है मान लीजिए 4 mm की, तो आप ये 4 काटे और यहाँ इससे नीचे आने पे तो मटेरियल यहाँ पे 4 मिलेगा, इसके नीचे कम मिलेगा, तो आप यहाँ से अभी 4 mm इधर जा सकते हैं और उसको ऐसे ही टेपर में काट दें ऐसा, ये हम फिनिश कर लेंगे। तो अब हमारा टूल तो इधर है, अभी हम लोगों ने प्लस में आए हैं, तो फिर से 4 mm और प्लस कर दें, इधर 0.8 छूट जाएगा, तो 4 भी प्लस कर सकते हैं और नहीं तो 3.9 भी प्लस कर सकते हैं, ये 0.1 बाहर इंसर्ट्स रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब चूंकि हमारा कट टूल अभी इधर ही है तो पहले इधर का काट देते हैं, तो 109 पे जाके आप G0 में W में प्लस कर लेंगे 3.8 या 3.9, 3.8 भी कर सकते हैं, 3.8 कर दिया तो समझिए कि यहाँ पे 0.8 तो ये बच गया और 0.2 और, तो लगभग 1 mm मटेरियल यहाँ पे छूटेगा, हमने 3.8 कर दिया प्लस में। फिर मैं इसको G01X में तो आऊँगा 78.5 पे ही, लेकिन साथ में यहाँ पे W या Z लिख दीजिए। Z क्या लिखेंगे, Z ये लिखना है कि अगर यहाँ पे ये 9.35 है ये वाली वैल्यू, तो अब ये इसे, एक तो चूंकि हमारा जो टूल है वो ऐसा है, Z0 हम लोगों ने इसका लिया होगा और काटेंगे इससे, तो प्रोग्राम में जो भी Z डालेंगे वो ये वाला जाएगा, ये उससे 4 mm पीछे रहेगा। तो अगर यहाँ की वैल्यू समझिए ये वाली 9.35 है तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो 9 4 13.35 यहाँ की है, समझ रहे हैं, ये 9.35 है, इसमें आप 4 जोड़ देंगे तो ये हो गया 13.35, तो ये 13.35 इधर की है, हम चाह रहे हैं कि भाई 0.5 और जोड़ दें इधर, ताकि यहाँ थोड़ा मटेरियल जैसे 1 mm यहाँ बचा तो इधर भी बच जाए, तो इसमें आप और भी, ये 13.35 है, आप समझे इसको हम लोग 14 लिख दें तो यहाँ पे थोड़ा मटेरियल बच जाएगा,
यहाँ पे z माइनस आप यहाँ पे 14 पे आ गए। तो ये थोड़ा सा ऐसा छोड़ के ये ऐसा जो फालतू का ये बच रहा था वो यहाँ पे बच आ गया। अभी ये थोड़ा अभी भी रह रहा है। ऐसे ही मुझे एक बार इधर से भी काटना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फिर से आपको ऊपर उठाना है इसको G0x 109 पे, और आपको इधर से भी कट करना है ये। अब उसके लिए क्या होगा आप समझ लें, मैं एक को बना देता हूं, ऐसे ही आपको तीनों में करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम तो थोड़ा लेंदी होगा, बड़ा तो बनेगा। तो और कोई चारा भी नहीं है, कोई साइकिल्स तो है नहीं टेपर ग्रुप पूरा करने का, बस ये दिमाग लगा के करना है। अब समझिए कि अब हम लोग इसको कहाँ लाने वाले हैं। ऊपर हो गया 109 पे, अब 109 पे आ गए। अब आपको देखना है कि यहाँ की वैल्यू तो हमें मालूम है क्या, 22.04। तो अब चूंकि यही वाला एज 22 पे आएगा तो हम लोग जैसे इधर लगभग 1 mm छोड़े ऐसे 1 mm इधर छोड़ दें। तो ये अगर 22.04 है तो हम z में 21.04 पे आ जाए या 21 पे आ जाए। ये 22.04 है, तो आप रफिंग ही कर रहे हैं तो अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे G0 z माइनस 21 पे आ गए यहाँ पे ऐसा, और फिर G0 21 पे आ गए ना यहाँ पे, और यहीं से आप सीधा नीचे आ जाए या चाहे तो इस टूल को यहाँ पे, यहाँ तो ऊपर से था, यहाँ पे ये डाया हमारा है 106 पॉइंट समथिंग, तो आप इस डाय पे भी आ सकते हैं x 106.98। तो अभी यहाँ से हम इस डाय पे आ गए और यहाँ से नीचे आ जाएंगे पेपर में। तो G01x पेपर में हम लोग 78.5 पे आ रहे हैं ऐसा, और साथ में z भी लिखना है और ताकि ये टेपर में आए, और यहाँ की टेपर वैल्यू है ये 17.68। तो जैसे हमने यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया वैसे यहाँ से थोड़ा इधर बढ़ाने के मतलब छोड़ दें यहाँ साइड में। तो अब ये 17.68 है, तो आप लिख दें z माइनस 16.68 यहाँ के लिए। तो z माइनस 16.68। अब ये पोर्शन आपका कट गया, ठीक है ना। तो बीच में जो कैलकुलेशन थी वो सब खत्म हो गई, ऐसा हो गया। अब क्या करना है वो समझना है आपको, इसको फिनिश करना है। हमारा ये प्रोफाइल बना हुआ है, तो अभी आप चाहे इधर से करें या इधर से कर लें, आप इधर से कर दें। तो अब इधर से करेंगे तो आप इसको G0x में ले आएंगे 109 पे, थोड़ा ऊपर ले लिया मैंने, और z माइनस अब बिल्कुल आपको इस वैल्यू पे रखना है 22.04 यहाँ की वैल्यू है। तो G0 में यहाँ आके G0 में ही z माइनस 22.04 पे आ गए, तो समझिए कि वो थोड़ा ऊपर तो है, यहाँ आ गया। अब G01 में आप इस डाय पे ले आएंगे G01x, यहाँ का डाया है 106.98। तो चूंकि ये रेडियस बना हुआ है और ये टूल इसी डाय पे ऐसे ऊपर से आएगा तो इस पे टच हो जाएगा, कोई स्टेप भी नहीं दिखेगा आपको, और टूल आपका कहीं ऐसे ऐसे आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से G01x में आप आ जाएंगे यहाँ पे, और ये डाया है यहाँ पे, तो आप अभी चाहें तो अभी भी थोड़ा सा प्लस रख लें। x में 78.5 पे ही आ रहे हैं, और z माइनस क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू है 17.68, ये पूरा इसी पे आएंगे ताकि अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो कट जाए, फिनिश हो जाए। तो ये आ जाएंगे z माइनस 17.68 पे, 68 इधर का हो गया। अब टूल को ऊपर ले जाएंगे यहाँ से, x में 108 है ना, 109 पे चले गया, और z माइनस में कहाँ जाएंगे। अब आपको इधर लेके आना उस टूल को आपको लाना है यहाँ पे,
ऐसा यहाँ पे। तो चूंकि यहाँ की वैल्यू जो है वो 4.78 है, उसमें आपको 4 mm जोड़ना है इंसर्ट की थिकनेस, तो 8.74 हो जाएगा, 8.74। तो अभी आ गया हमारा टूल यहाँ पे। अब इसको लाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे पहले तो आप टच करा लीजिए एक्स में, ये डाया इधर का दिया है 108.4, फिर G01X। अभी जो तक हम लोग जो ये 78.5 पे आ रहे थे, अब इसको फिनिश डाया पे ले आएंगे, और फिनिश डाया है 78.4 का, और साथ में Z माइनस में क्या लाना है, तो यहाँ की वैल्यू है 9.35, उसमें ये 4 mm जोड़ देंगे तो 9 4 13 है ना, 13.35। अब ये टूल जो है वो ऐसे ही काटते हुए ऐसे बिल्कुल ये साइड में काट के यहाँ आ जाएगा। ये साइड वाला जो भी बच रहा था ना, ये बड़े मजे से काट देगा। मटेरियल जैसे जैसे नीचे आएगा कम होगा, लोड भी खत्म हो जाएगा। फिर इसको G01 में यहाँ से इधर लगाते हैं ताकि इसमें कोई वाइब्रेशन या कुछ स्टेप भी है तो सारा खत्म हो जाएगा। Z माइनस 17.68 इस वैल्यू पे है ना। फिर यहाँ से आप सीधा ऊपर उठा लें X 111 पे है ना ऊपर, फिर यहाँ से G0 X200 Z100 M09 M01 अभी हालांकि M01 की जरूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ ये एक को समझाया, ऐसे ही आपको तीनों को करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा लेकिन बन जाएगा, ऐसा नहीं कि बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो बने ना, है ना। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, दिक्कतें आ सकती हैं, बट हौसला हारने की जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।